हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ एवर के सभी वर्ड्स मीनिंग कि एवर को हम कहाँ यूज़ करते हैं, एवर को हम कब यूज़ करते हैं। जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सभी एवर के यूजेस मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताने वाली हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो रोज इसी तरह से कुछ नया सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड है नेवर एवर, जिसका मीनिंग होता है कभी भी नहीं। अब इसे हम अक्सर सेंटेंस में इस तरह से यूज करते हैं कि वह अब कभी भी यहाँ नहीं आएगी, मैं तुमसे अब कभी भी बात नहीं करूंगी, वह ये काम कभी भी नहीं करेगा। सो अब इसके साथ हम सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे, अब नेवर एवर को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, सो हम एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं। मैं कभी नहीं मानूंगी कि यह सच है। आई विल नेवर एवर बिलीव दैट इज ट्रू। आई विल नेवर एवर बिलीव दैट इज ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कभी भी वहां नहीं जाऊंगी। आई विल नेवर एवर गो देयर। आई विल नेवर एवर गो देयर। सो स्टूडेंट्स याद रखिए, जब भी सेंटेंस में कभी भी नहीं आएगा तो उसके लिए आपको यूज करना है नेवर एवर। नेक्स्ट वर्ड है फॉर एवर। फॉर एवर जिसका मीनिंग होता है हमेशा के लिए। अब इसको हम सेंटेंस में अक्सर ऐसे यूज करते हैं, वह हमेशा के लिए यहाँ से चला गया, हमारी ये दोस्ती हमेशा के लिए रहेगी, उसने हमेशा के लिए मुझसे बात करना बंद कर दिया। तो अब फॉर एवर को हम किस तरह से सेंटेंस में यूज करेंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ। लाइक मैं इस पल को हमेशा के लिए याद रखूंगी। I will remember this moment forever. I will remember this moment forever. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वह हमेशा हमारे दिल में रहेगी। She will be in our hearts forever. She will be in our hearts forever. So hope so students आपको forever भी क्लियर हो गया होगा कि हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एवर, जिसका मीनिंग होता है कभी। अब एवर को हम अक्सर सेंटेंस में इस तरह से यूज करते हैं, क्या कभी तुमने ऑनलाइन शॉपिंग की है, क्या तुम कभी अकेले घूमने गए हो, क्या कभी तुमने कॉलेज में पार्टिसिपेट किया था। सो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम एवर को यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ मैं आपको क्लियर करती हूँ स्टूडेंट्स कि एवर को हम एग्जाम्पल के साथ कैसे लगाएंगे। सो हमारा एग्जाम्पल है, क्या तुमने कभी प्रतियोगिता में भाग लिया है। हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन। हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन। एक और सेंटेंस के साथ मैं आपको क्लियर करती हूँ, क्या तुम कभी उससे मिले थे। अब यहाँ पर मैंने पास्ट में बात की है स्टूडेंट्स, तो मैं हैव नहीं लगाऊंगी, मैं यहाँ पर हैड यूज करूंगी। तो सेंटेंस होगा हैड यू एवर मेट हिम। हैड यू एवर मेट हिम। इसमें मैं आपको एक और सेंटेंस क्लियर करती हूँ, क्या उसने कभी तुम्हारी सहायता की है। अब यहाँ पर मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ इसलिए यहाँ पर हम हैज लेंगे। सो सेंटेंस क्या होगा, हैज ही एवर हैड यू। हैज ही एवर हैड यू। सो होप सो स्टूडेंट्स एवर का यूज भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, नहीं क्लियर हो रहा है, सो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वर्ड है एवर सिंस। एवर सिंस जिसका मीनिंग होता है जब से। अब जब से को हम अक्सर सेंटेंस में ऐसे यूज करते हैं, जब से वो यहाँ से गया है वो वापस नहीं आया। जब से मैंने जॉब करना शुरू की है मैं अपने परिवार की सहायता कर पा रही हूँ। जब से हमने स्कूल छोड़ा है हमने उससे बात नहीं की। सो अब इस तरह के सेंटेंस को हम बनाने के लिए एवर सिंस को यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लाइक जब से वह यहाँ आया है वह काम कर रहा है।
Ever since he came here, he has been walking. Ever since he came here, he has been walking. नेक्स्ट सेंटेंस, जब से उसने बाइक ली है वह यहाँ नहीं आया है. Ever since he purchased a bike, he has not come here. Ever since he purchased a bike, he has not come here. सो स्टूडेंट्स, एवर सिंस को भी हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ये आपको क्लियर हुआ होगा. अब हम नेक्स्ट वर्ड समझते हैं. नेक्स्ट वर्ड है एवर सो. एवर सो जिसका मीनिंग होता है बहुत. सो स्टूडेंट्स, अभी आप बहुत के लिए या तो वेरी लगाते होंगे या फिर आप यूज कर रहे होंगे अ लॉट. तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एवर सो. लाइक, वह बहुत अच्छी है, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, ये घर बहुत अच्छा दिख रहा है. सो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं एवर सो. एग्जाम्पल समझ लेते हैं. लाइक, वह बहुत दयालु है. She is ever so kind. She is ever so kind. नेक्स्ट सेंटेंस, यह केक बहुत स्वादिष्ट है. This cake is ever so delicious. This cake is ever so delicious. सो स्टूडेंट्स, वेरी या a lot की जगह पर आप ever so भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है ever changing. एवर चेंजिंग जिसका मीनिंग होता है निरंतर बदलते रहना. अब ऐसा कोई भी काम या ऐसी कोई भी चीज जो निरंतर बदलते रहती है या लगातार बदलते रहती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एवर चेंजिंग. लाइक, वह निरंतर जॉब बदलते रहता है. मौसम निरंतर बदलते रहता है. उसका स्वभाव निरंतर बदलते रहता है. सो इस तरह के सेंटेंस को हम एवर चेंजिंग की हेल्प से फ्रेम करेंगे. एग्जाम्पल समझ लेते हैं. लाइक, फैशन निरंतर बदलते रहता है. फैशन इज एवर चेंजिंग. फैशन इज एवर चेंजिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, आजकल मौसम निरंतर बदल रहा है. द वेदर इज एवर चेंजिंग नाउअडेज. द वेदर इज एवर चेंजिंग नाउअडेज. सो एवर चेंजिंग को हम स्टूडेंट्स यूज करेंगे कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा काम जो निरंतर बदलते रहता है या लगातार बदलते रहता है. नेक्स्ट वर्ड है एवर इंक्रीजिंग. एवर इंक्रीजिंग जिसका मीनिंग होता है बढ़ता ही जा रहा है. अब जब भी कोई ऐसा काम हो, जब भी कोई ऐसी चीज हो जो बढ़ती ही जा रही है, उसके लिए हम यूज करते हैं एवर इंक्रीजिंग. इंक्रीज जिसका मीनिंग होता है बढ़ना. सेंटेंस में हम इसको इस तरह से यूज करते हैं. लाइक, सर्दियां बढ़ती ही जा रही है. मेरा काम बढ़ता ही जा रहा है. महंगाई बढ़ती ही जा रही है. सो इस तरह के सेंटेंस को हम एवर इंक्रीजिंग की हेल्प से फ्रेम करेंगे. अब एग्जाम्पल के साथ में आपको क्लियर कर देती हूँ. लाइक, जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है. द पॉपुलेशन इज एवर इंक्रीजिंग. द पॉपुलेशन इज एवर इंक्रीजिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, महंगाई बढ़ती ही जा रही है. इन्फ्लेशन इज एवर इंक्रीजिंग. इन्फ्लेशन इज एवर इंक्रीजिंग. सो स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको यहाँ पर दो वर्ड बताए हैं. एक एवर चेंजिंग, इसके पहले मैंने आपको एवर चेंजिंग बताया था जिसका मीनिंग था लगातार बदलते रहना या निरंतर बदलते रहना. और एवर इंक्रीजिंग इसका मीनिंग है कोई भी काम बढ़ता ही जा रहा है या कोई भी एक्शन बढ़ती ही जा रही है. सो दोनों को ध्यान से यूज कीजिएगा. दोनों को मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर दिया है. और नेक्स्ट वर्ड हम समझ लेते हैं एवर ग्रीन. एवर ग्रीन जिसका मीनिंग होता है सदा बहार. सदाबहार मतलब कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज जो लोग सालों तक याद रखते हैं, सालों तक उसकी जो वैल्यू है वो बनी रहती है, उसके लिए हम यूज करते हैं एवरग्रीन जिसका मीनिंग हिंदी में होता है सदाबहार. सेंटेंस में हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं. लाइक, मुझे सदाबहार गाने पसंद है.
ये फिल्म सदाबहार है, उसका ये गाना सदाबहार रहेगा। सो अब एवरग्रीन को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? सो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी क्लियर करती हूँ स्टूडेंट्स। लाइक मुझे सदाबहार गाने पसंद है। आई लाइक एवरग्रीन सॉन्ग्स। आई लाइक एवरग्रीन सॉन्ग्स। नेक्स्ट सेंटेंस, यह पेड़ सदाबहार है और पूरे साल हरा भरा रहता है। दिस ट्री इज एवरग्रीन एंड stays green throughout the year. This tree is evergreen and stays green throughout the year. So students याद रखिए एवरग्रीन का मीनिंग होता है सदाबहार। अब स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग जिसका मीनिंग होता है हमेशा रहने वाला या अनंत। हमेशा रहने वाला मतलब कोई ऐसा काम जो सालों तक लोग याद रखें या हमेशा रहे। सो उसके लिए हम यूज करते हैं एवर लास्टिंग। इसको हम सेंटेंस में ऐसे यूज करते हैं लाइक स्टूडेंट्स, मुझे आपकी ये बात हमेशा याद रहेगी। मैं आपके साथ हमेशा रहने वाली हूँ। वह यहाँ हमेशा रहेगा। सो इस तरह के सेंटेंस को हम एवर लास्टिंग के साथ फॉर्म करते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ मैं आपको क्लियर करती हूँ। लाइक उनकी दोस्ती अनंत है और हमेशा रहेगी। Their friendship is everlasting and will always remain. Their friendship is everlasting and will always remain. Next sentence, यह पेंटिंग हमेशा रहने वाली है। This painting is everlasting. This painting is everlasting. तो जब भी हम सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स को यूज करें कि वह हमेशा रहने वाला है या आखिर तक रहने वाला है, उसके लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स एवर लास्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है एवर प्रेजेंट। एवर प्रेजेंट जिसका मीनिंग होता है हमेशा मौजूद। इसको हम सेंटेंस में इस तरह से यूज करते हैं लाइक वह हर पार्टी में हमेशा मौजूद रहती है। वह काम के वक्त हमेशा मौजूद होता है। हम तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। तो जब भी सेंटेंस में ये वर्ड आए हमेशा मौजूद, उसके लिए हम लगाते हैं एवर प्रेजेंट। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ भी क्लियर करती हूँ। लाइक वह हमेशा मौजूद रहता है और हमारी मदद करता है। He is ever present and helps us whenever needed. He is ever present and helps us whenever needed. Next sentence, डर हमेशा मौजूद रहता है। Fear is ever present. Fear is ever present. Hope so students आपको क्लियर हो रहा होगा। सो एवर प्रेजेंट का मीनिंग होता है हमेशा मौजूद। नेक्स्ट वर्ड एवर पॉपुलर। एवर पॉपुलर जिसका मीनिंग होता है हमेशा लोकप्रिय। नॉर्मली इसको हम फेमस भी बोलते हैं। इसको हम सेंटेंस में इस तरह से यूज करते हैं, वह लड़की हमारी कंपनी में बहुत लोकप्रिय है। ये प्रथा हमारे शहर में बहुत लोकप्रिय है। उसका ये काम उसकी कंपनी में बहुत लोकप्रिय था। सो इस तरह के सेंटेंस को हम एवर पॉपुलर की हेल्प से फॉर्म करेंगे। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। लाइक यह फिल्म हमेशा लोकप्रिय रही है। दिस मूवी हैज बीन एवर पॉपुलर। दिस मूवी हैज बीन एवर पॉपुलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यह शहर हमेशा लोकप्रिय पर्यटन स्थल रहा है। This city has ever been a popular tourist destination. This city has ever been a popular tourist destination. So students याद रखिए ever popular इसका मीनिंग होता है हमेशा लोकप्रिय। नेक्स्ट वर्ड है whatever. Whatever जिसका मीनिंग होता है जो कुछ भी। सो अब स्टूडेंट्स आगे मैं आपको whenever, whichever, whoever, whomever इन सबको भी एक्सप्लेन करूंगी।
सो आप ये ध्यान रखिए, वॉटेवर हम तब यूज करते हैं जब हम कोई सिचुएशन की बात करें, लाइक जो कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी, जो कुछ भी हो हम तुम्हारी पार्टी में जरूर आएंगे, जो कुछ भी हो मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। तो जो कुछ भी, इसके लिए हम यूज करेंगे वॉटेवर। अब एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, लाइक जो कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, whatever happens I am with you, whatever happens I am with you। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम जो कुछ भी कहो मैं तुम्हारी बात मानूंगी, whatever you say I will listen to you, whatever you say I will listen to you। सो स्टूडेंट्स याद रखिए, whatever जिसका मीनिंग होता है जो कुछ भी, और इसको हम तब यूज करते हैं जब कोई हम सिचुएशन की बात करें। नेक्स्ट वर्ड है whenever। whenever का मीनिंग होता है जब भी। अब whenever को हम तब यूज करते हैं जब हम इनडायरेक्टली टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, जब हम इनडायरेक्टली समय की बात कर रहे हैं। लाइक तुम जब भी वहां जाओ मुझे बता देना, तुम जब भी यहाँ पहुंचने वाले हो मुझे कॉल करना, वह जब भी यहाँ आएगा तुम्हें बता देगा। तो सेंटेंस में जब भी आए तो उसके लिए हम यूज करते हैं whenever। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, लाइक तुम जब भी आओ मुझे खुशी होगी, whenever you come I will be happy, whenever you come I will be happy। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं आ जाऊंगी, whenever you need help I will come, whenever you need help I will come। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, whenever जिसका मीनिंग होता है जब भी। नेक्स्ट wherever। wherever जिसका मीनिंग होता है जहां भी। wherever को हम तब यूज करते हैं जब हम कोई प्लेस की बात करें, लाइक जहां भी तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, जहां भी मैं गई हूँ मुझे बहुत मजा आया, जहां भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो सेंटेंस में जब भी हम ये बोले जहां भी, उसके लिए हम यूज करेंगे wherever। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, लाइक जहां भी तुम्हें जाना हो मुझे बताना, wherever you want to go let me know, wherever you want to go let me know। तुम जहां भी जाओ वह तुम्हारे साथ जाएगी, wherever you go she will come with you, wherever you go she will come with you। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, wherever जिसका मीनिंग होता है जहां भी, इसको हम तब यूज करते हैं जब हम कोई प्लेस को इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है whoever। whoever जिसका मीनिंग होता है जो भी या जो भी व्यक्ति। सो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा, whoever को हम पर्सन के लिए यूज करते हैं। सेंटेंस में हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, लाइक जो भी ये काम करेगा उसे कल की छुट्टी मिलेगी, जो भी मेरे साथ चलेगा उसे मैं कार से ले जाऊंगी, जो भी ये करना जानता है वह मुझे बता दे। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं, लाइक जो भी यह काम कर सकता है उसे आगे आना चाहिए, whoever can do this work should come forward, whoever can do this work should come forward। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो भी तुम चाहो उसे चुन लो, whoever you want choose him, whoever you want choose him। सो स्टूडेंट्स याद रखिए, whoever जिसको हम पर्सन के लिए यूज करते हैं और मीनिंग होता है जो भी या जो भी व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड whichever। whichever जिसका मीनिंग होता है जो कुछ, इसको हम अक्सर
ऑप्शन के लिए यूज करते हैं, एक चॉइस के लिए यूज करते हैं। लाइक जो भी तुम चाहो वो तुम कर सकते हो, जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, जो भी उसने कहा वह मुझे पसंद है। तो सेंटेंस में जब भी जो कुछ आए या जो भी, उसके लिए हम यूज करते हैं विच एवर। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जो भी तुम्हें पसंद हो मुझे बताओ। विच एवर यू लाइक टेल मी। विच एवर यू लाइक टेल मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो भी विकल्प हो मैं उसे स्वीकार करूंगी। विच एवर ऑप्शन इट इज आई विल एक्सेप्ट। विच एवर ऑप्शन इट इज आई विल एक्सेप्ट इट। सो याद रखिए विच एवर जिसका मीनिंग होता है जो कुछ। नेक्स्ट वर्ड है होम एवर। होम एवर जिसका मीनिंग होता है जिससे भी। इसे भी हम पर्सन के लिए यूज करते हैं। लाइक जिसे भी तुम चाहो पार्टी में बुला सकते हो। जिसे भी मैं ये काम करने के लिए बोलूंगी उसे ये काम करना पड़ेगा। जिससे भी मैं मदद मांगती हूँ वह मेरी मदद करता है। सो अब इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। लाइक जिसे भी तुम चाहो उसे यह उपहार दो। Whomever you want, give this gift to. Whomever you want, give this gift to. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसे भी तुम चाहो उसे इनवाइट करो। Whomever you want, invite to him or her. Whomever you want, invite to him or her. So students याद रखिए whomever जिसका मीनिंग होता है जिसे भी, इसे हम यूज करते हैं किसी पर्सन के लिए। लास्ट वर्ड एवर एंड एवर। इसका मीनिंग होता है हमेशा, हमेशा या सदा के लिए। इसको हम सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं, लाइक वह हमेशा के लिए यहाँ से चली गई, या हम कह सकते हैं वह सदा के लिए यहाँ से चली गई। मैंने सदा के लिए वहां से जॉब छोड़ दी है। मैंने सदा के लिए उससे अपनी दोस्ती तोड़ दी है। तो जब भी हम सेंटेंस में हमेशा, हमेशा या सदा के लिए यूज करें तो वहां पर हम यूज करेंगे एवर एंड एवर। अब एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। हमारी दोस्ती सदा के लिए बनी रहे। मे अवर फ्रेंडशिप लास्ट एवर एंड एवर। मे अवर फ्रेंडशिप लास्ट एवर एंड एवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारी मदद करने की कोशिश करती हूँ। I try to help you ever and ever. I try to help you ever and ever. So students, आज के इस वीडियो में मैंने आपको ever से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे क्लियर किए हैं विथ एग्जाम्पल्स। फिर भी कोई ऐसा वर्ड है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है या कोई कंफ्यूजन है आपको, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड हाँ, सिर्फ वीडियो देख लेने से या समझने से हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स, आपको साथ में प्रैक्टिस भी करनी होगी। सो वीडियो को देखते देखते अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। जल्दी मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में।